किया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूँ सुपरवाइजर, ये थे सुधीर कुमार कोरी। ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे, लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था। उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहाँ दे आए, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है? अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने। और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काट दो। जो सेकुलर है, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष है, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहां जहां हो रहा है ऐसा है, वहां ऐसी घटनाएं मिल रही हैं। और जल्दीबाजी क्या है यूपी में? दबाव क्यों बनाना है अधिकारी पर? आपने न ट्रेनिंग दी उन्हें, न फॉर्म भरना सिखाया, और सीधा आप करा रहे हैं। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो कहो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं, और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजना इन घर परिवार के लोगों को मिले, और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। नहीं, आज हम यहाँ ये जो बीएलओस जहाँ जहाँ हमारे भाई साथी बहन जहाँ काम कर रहे बीएलओ के रूप में, आज मैं ये चौथी जगह आया हूँ। पहले मैं लखनऊ के मलिहाबाद में गया, जहाँ वर्मा जी का स्वर्गवास हुआ ये अत्यधिक दबाव के कारण। फिर उसके बाद वहाँ के बाद मैं जौनपुर गया, जो गोंडा में बीएलओ था जिसने सुसाइड कर लिया, जहर खा लिया, जौनपुर का रहने वाला था, उसके यहाँ गया। फिर कल फतेहपुर में जो लेखपाल सुधीर कुमार जिसने फांसी लगा ली, जिसकी 26 तारीख को शादी थी, उसके यहाँ गया, रात कल लौटा। और आज मैं देवरिया के इस स्थान पर आया हूँ, जो रंजू दुबे जी, जिन्होंने अत्यधिक दबाव के कारण से जिनकी हार्ट अटैक से मौत हुई है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। और एक साधारण परिवार के लोग जो अपने मेहनत से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, अपने परिवार, अल्प वेतन भोगी लोग अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको इतना दबाव बना रहे हैं चुनाव आयोग और सरकार मिलकर कि लोगों वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मैं यहाँ आया हूँ, अपनी शोक संवेदना प्रकट किया, और इस परिवार के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का जो निर्देश है वो हम लोग डटकर खड़े हैं, और इनकी एक एक बात को हम लोग उठाएंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। परिवार का जो है सर, जो है उनका आरोप ये था कि मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके बुलाया गया था, और ये एसडीएम कह रहे हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं की गई थी, जो है कोई सूचना नहीं थी सुपरवाइजर द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। देखिए, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप जो भी लोगों ने प्रताड़ना की कार्रवाई की है, आप जहाँ जहाँ भी, मैंने कल फतेहपुर में भी
वहाँ भी एसडीएम ने उसको सस्पेंशन की कार्रवाई किया था, सस्पेंड किया था, बाद में कहा नहीं किया गया। इसी प्रकार यहाँ भी झूठ बोल रहे हैं कल अपनी अपनी कलम बचाने के लिए। मुझे लगता है कि अत्यधिक दबाव के कारण हुआ है। जिन अधिकारियों ने दबाव इनको ओर बनाया है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे वो कानूनगो हो, लेखपाल हो, निश्चित उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिले और इनके बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। एसआईआर का मकसद क्या है इनका, आखिर का मकसद क्या है? देखिए एसआईआर, जो डेट रखा गया है सर, ये जो जल्दीबाजी हो रही है इसका क्या? देखिए ये पूरी तरीके से जल्दीबाजी का निर्णय है। इसके पहले भी आप देखेंगे जो भी निर्णय हुए हैं सरकार में, चाहे नोटबंदी हुई, घोषणा कर दी गई नोट बंद, पूरे कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ, बंद कर दिया गया, रातों रात लोग पैदल भाग कर, कोई आ रहा है, कोई ट्रेन पकड़ भी नहीं पकड़ पाया, टेम्पो 3 व्हीलर 4 व्हीलर से लोग भाग भाग के आए। इसी तरह जीएसटी 12 बजे रात को लगाई गई। ये सरकार में पूरी तरीके से तानाशाही है। इसी प्रकार 1 महीने के अंदर कैसे आप 25 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला ये प्रदेश है, कैसे कर लेंगे? कोई रोबोट है, मशीन भी नहीं कर पाएगी, फेल हो जाएगी, वो भी बैठ जाएगी। ये पूरी तरीके से जानबूझकर प्रताड़ित किया जा रहा है। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो लोग बता रहे हैं, चाहे वो जौनपुर की बात आई हो, फतेहपुर की, हर जगह बात आई है कि जो बीजेपी के विरोध के वोटर हैं उनका नाम उसमें जो है पूरी तरीके से उनको जो लोग हैं उनका हटा दिया जाए, जो बीजेपी को साथ नहीं देते उनका नाम हटाया जाए, काटा जाए। ये दबाव बनाकर पूरी तरीके से दबाव बनाया जा रहा है। यही कारण है कि लोग गलत काम नहीं कर रहे हैं, नहीं तरीके से उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके कारण से लोग हार्ट अटैक हुए, मृत्यु हुई, लोगों ने जहर खाया, फांसी लगाया। ये बहुत ही दुखद है और ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। इनका डेडलाइन का कैसे विरोध करेंगे आप, जो 4 तारीख को? देखिए हम लोगों ने ये कहा है कि हम सब लोग इसको मांग करते हैं कि इसके 3 महीने का समय कम से कम बढ़ाया जाए और उसके बाद उसकी समीक्षा की जाए। इसके पहले भी 2002 में हुआ था। मुझे लगता है कि हम लोगों की सरकार थी, 9 महीने का पूरा कार्य चला था। इसी प्रकार इसको क्रमवार कराना चाहिए कि जो सरकारी कर्मचारी अपना काम भी करे और एसआईआर का भी काम करे। जैसे शिक्षक है तो शिक्षा का भी काम करें, एसआईआर का भी काम करें और उसमें अपनी बेस्ट से बेस्ट चीजें हों। अब जल्दबाजी में जैसा ही बता रहे, कोई बाहर से भी फोन आ रहे हैं, जो बच्चों की शादी हो गई उनके भी फोन आ रहे हैं उनके परिवार से। ये पूरी तरीके से तानाशाही, हिटलरशाही है और लोकतंत्र की हत्या करने वाला काम। निश्चित तौर से हमारी रैली है 14 तारीख को हमारी रामलीला मैदान में दिल्ली के, वहाँ आदरणीय राहुल जी, खड़गे जी और पूरे देश के लोग हमारे पहुंचेंगे और इसका पूरी ताकत के साथ हम पूरे देश को बताएंगे कि किस प्रकार एसआईआर के माध्यम से हमारे लोगों का नाम काटा जा रहा है और बीएलओ उसके ऊपर छोटे कर्मचारियों पर दबाव बनाकर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। उसमें कई पूरे देश के अंदर काफी 25-30 बीएलओ मर गए और 5 हमारे प्रदेश के मरे हैं। कई लोग हॉस्पिटलाइज हैं, कानपुर में भी एक मौर्या हॉस्पिटलाइज हैं। एक पूरी तरीके से ये अत्याचार अन्याय किया जा रहा है।